हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर सतवीर सिंह और स्वागत है आपका कॉमर्स डाइजेस्ट में। तो स्टूडेंट्स, आज हम इश्यू ऑफ शेयर्स देख रहे हैं। तो इश्यू ऑफ शेयर्स में जब कोई पब्लिक कंपनी शेयर इश्यू करती है तो वो दो मोड से मेनली शेयर्स इश्यू करती है। फर्स्ट कि कैश में शेयर्स इश्यू करती है वो, या कैश के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के बदले शेयर इश्यू करती है। तो यहाँ हम अलग अलग मोड में इश्यू ऑफ शेयर्स देखेंगे कि एक जो पब्लिक कंपनी है वो किन किन मोड्स में शेयर इश्यू करती है, जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू शेयर्स इश्यू, या फिर स्वीट इक्विटी शेयर्स के अंतर्गत, या फिर एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत अंशों का निर्गमन कंपनी द्वारा किया जाता है। तो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं कि प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स क्या है। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स के तहत कंपनी एक्ट जो 2013 है, इसका सेक्शन 42 के अंतर्गत कोई भी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भी अपने शेयर्स इश्यू कर सकती है। तो यहाँ पर कोई भी कंपनी निजी रूप से अंशों को जारी कर सकती है, शेयर इश्यू कर सकती है। कई बार क्या होता है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनको एक दृढ़ विश्वास होता है कि वो अपने प्राइवेट रिलेशन के थ्रू या म्यूचुअल फंड के थ्रू या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू वो इतना पैसा जुटा लेंगे कि उनको बाहर से पैसा लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो उस केस में क्या होता है कि वो अपने जो निजी संबंध हैं उनके थ्रू ही पैसा जुटा लेते हैं, और इस केस में फिर जो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू शेयर इश्यू करते हैं तो कंपनी को जो प्रोस्पेक्टस है वो इश्यू करने की आवश्यकता नहीं होती। इसकी जगह जो कंपनी है वो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस हम तब जारी करते हैं जब जनता से पैसा इकट्ठा किया जाता हो। प्रोस्पेक्टस के थ्रू जनता को हम आमंत्रित करते हैं, लोगों को शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन दाखिल करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं। और ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स हैं, ये इश्यू करने के बाद इनको कम से कम इनके धारक व्यक्ति 3 वर्ष तक किसी और को ये बेच नहीं सकते हैं। इस टाइम को लॉक इन पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट है स्वीट इक्विटी शेयर्स। कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 54 के तहत एक कंपनी स्वीट इक्विटी शेयर्स भी जारी करती है। तो स्वीट इक्विटी शेयर्स होते क्या हैं? स्वीट इक्विटी शेयर्स से आशय उन अंशों से है जो कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, अंशधारियों को या कर्मचारियों को डिस्काउंट पर या कैश के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के बदले इश्यू करती है, वो स्वीट इक्विटी शेयर्स कहलाते हैं। अब ये जो स्वीट इक्विटी शेयर्स हैं, इनके लिए कंपनी को अपनी साधारण सभा में एक विशेष प्रस्ताव पास करना पड़ता है, तब ही कोई कंपनी स्वीट इक्विटी शेयर्स इश्यू कर सकती है। और जो कंपनी है उसको रनअप हुए, उसको व्यवसाय का प्रमाण पत्र मिले हुए कम से कम 1 वर्ष हो चुका होना चाहिए, तभी कोई कंपनी स्वीट इक्विटी शेयर इश्यू कर सकती है। और जिन आवंटीज को स्वीट इक्विटी शेयर इश्यू किए जा चुके हैं, वो जो अलॉटी हैं वो अपने स्वीट इक्विटी शेयर्स कम से कम 3 वर्ष तक किसी को नहीं बेच सकते। इसको लॉक इन पीरियड बोलते हैं। और एक मेन बात ये भी है कि स्वीट इक्विटी शेयर्स नॉमिनल वैल्यू से कम पर भी इश्यू किए जा सकते हैं। एक कंपनी जो शेयर्स का अंकित मूल्य है उससे कम पर भी स्वीट इक्विटी शेयर्स को इश्यू कर सकती है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसको
ESOP भी बोलते हैं। तो ये कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 62 के तहत एक कंपनी एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत भी शेयर इश्यू कर सकती है। एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन जो स्कीम है वो क्या है कि इसमें कंपनी के कर्मचारी या कोई पूर्णकालिक जो फुल टाइम जो डायरेक्टर्स हैं, संचालक हैं, उनको कंपनी एक विकल्प देती है, एक ऑप्शन देती है कि वो भविष्य में जो कंपनी सिक्योरिटी जो प्रतिभूति जारी करेगी, जो कि जिसका जो वैल्यू है वो हमेशा मार्केट प्राइस से कम होता है, तो उनको प्रायोरिटी देती है कि भविष्य में जब भी वो शेयर इश्यू करेंगे तो वो कर्मचारी या जो डायरेक्टर्स हैं वो उन अंशों को, वो उन सिक्योरिटीज़ को खरीद सकते हैं, उनको खरीदने में प्रायोरिटी दी जाएगी। कंपनी की ये स्वैच्छिक योजना है और इसमें जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो एक विशेष प्लान के तहत इन शेयर्स को खरीद सकते हैं, इन सिक्योरिटीज़ को परचेज कर सकते हैं। तो इसका जो मेन जो पर्पज़ है वो यही है कि कंपनी एक तो अपने कर्मचारियों को और ज़्यादा कंपनी के प्रति फेथफुल, लॉयल बनाना चाहती है, रिटेंशन रेट है वो कम करना चाहती है। दूसरा, जो कर्मचारी हैं वो कंपनी में अधिक से अधिक काम करें, कर्मचारी कंपनी को अपना समझें। और तीसरा जो मेन पर्पज़ है कि इसके माध्यम से कंपनी जो अच्छे से अच्छे कर्मचारी हैं, कुशल जो कर्मचारी हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती हैं ताकि वो कंपनी में आएँ और अधिक से अधिक कंपनी की सेवा कर सकें। नेक्स्ट टर्म आती है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं इनको हिंदी में प्रारंभिक व्यय बोलते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि कंपनी जब हम स्टार्ट करते हैं उसमें सामान्य तौर पर कंपनी का व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र मिलने से पहले के जितने भी जो खर्चे हैं वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जैसे कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए जो विभिन्न डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको तैयार करवाने, उनको छपवाने वगैरह के खर्चे, उन पर जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है वो खर्चे, ऑथराइज्ड कैपिटल पर चुकाई जाने वाली ड्यूटी या प्रोस्पेक्टस छपवाते हैं वो खर्चे, कंपनी की जो प्रारंभिक पुस्तकें हैं उनकी कॉस्ट, उनकी लागत, या कोई पुरानी कंपनी खरीदी है तो उसकी जो कॉस्ट है उसको एवेलुएट करने के जो एवेलुएटर के जो खर्चे हैं उसको दिया गया रेम्युनरेशन वगैरह, तो ये जितने भी खर्चे हैं वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और एक और इसमें क्या है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार संपूर्ण जो प्रारंभिक खर्चे हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, इनको या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर देना चाहिए। यदि सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो उस केस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इनको राइट ऑफ कर देना चाहिए।